मनोज्ञा लोहीवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, ये बड़ी जानकारी आपकी ओर से दी गई है। एक बार मनोज्ञा लोहीवाल का रुख कर लेते हैं, उनका फ्रेम फ्रीज हो गया था। मनोज्ञा, क्या तस्वीरें दिखाएंगे दर्शकों को आप? बिल्कुल चित्र आपको मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से अब गाड़ियों में आना शुरू हो गया है। अलग अलग महामंडलेश्वरों का जो छोटी गाड़ियों में जिस तरह से सजावट वाली गाड़ियाँ थी वो नहीं दिखाई दे रही हैं। अब विभिन्न महामंडलेश्वर अलग अलग अखाड़ों के अलग अलग स्वामी या साधु संत सब एक साथ यहाँ पर आ रहे हैं, अपने श्रद्धालुओं, अपने भक्तों के साथ, अपने शिष्यों के साथ यहाँ पर स्नान करने के लिए। पहले जिस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही थी कि सुबह जिस तरह से रथ सजाए गए थे, जो सजावट की गई थी साधु संतों के लिए, और जो पूरी खूबसूरती के साथ आज सुबह जो पूरी प्रक्रिया होनी थी वो नहीं हो पाई है। लेकिन अब उसे थोड़ा सा सात्विक रूप देते हुए, सीधा सपाट रूप देते हुए आम जनता के बीच में, इन्हीं छोटी गाड़ियों के बीच में, और ये श्रद्धालुओं की भीड़ जो आपको दिखा रही हूँ, ये है वो लोग जो इस समय स्नान करके जगह जगह से आ रहे हैं, अलग अलग घाटों से आ रहे हैं। और यही बता रहा है कि भीड़, आप देखिए, आपको जहाँ तक तस्वीर में दिखाऊं मनोज, आपको जहाँ तक तस्वीर दिखाएंगे वहाँ तक आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। और साथ ही साथ ये तस्वीर ये एक घाट की नहीं है, कमोवेश हर घाट की है। हम अभी 4 घाट आपको दिखा चुके हैं पिछले कुछ मिनटों में, और ये 5वें घाट पर आए हैं। घाट पर हर जगह लिखा है संगम घाट, पुल के अनुसार आपका आइडेंटिफिकेशन होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर हर हर गंगे, ये सब इतने भक्त कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब, कहाँ से आ रहे हैं? सीहोर से, एमपी से स्नान करने जा रहे हैं अभी घाट पर। सुबह कितने बजे? हम सुबह 6 बजे 4 बजे। सावधान रहना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, प्रिकॉशंस ले रहे हैं आप लोग जब बच्चों के साथ? बहुत अच्छा काम किया। पक्ष तो कह रहा है कि आज जो घटना हुई है उसके लिए योगी सरकार नहीं, बिल्कुल नहीं योगी सरकार। वो क्या करे, रश पड़ जाता है। आप ही जनता जो है ना रश पड़ती है, करती है, इसीलिए उसने योगी मोदी ने इतना अच्छा काम किया, कोई नहीं कर सकता। क्योंकि कुंभ में, महाकुंभ में जो भीड़ है, जो लोगों का हुजूम है, ये देखिए एक और गाड़ी आने लग गई। अब यहाँ पर एक के बाद एक ये गाड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया है। और उसके साथ बीच में जो लोग आ रहे हैं, जो भक्त आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, मैं आपको उनकी तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये देखिए घाट आपको पीछे गंगा, यमुना, सरस्वती, दाईं तरफ मेरे आपको संगम दिख जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर आपको मैं इस समय यहाँ पर साधु संत अपना आशीर्वाद यहाँ पर बांटते हुए, लोगों को आसपास में रास्ते में यहाँ से हटाते हुए, क्योंकि ये सुबह का इंतजार था। आप कल्पना कीजिए, जो पूरा पूजन पाठ सुबह 4 बजे होना था वो अब देर से हो रहा है। अब एनडीआरएफ की टीम्स यहाँ से गुजरती हुई, अभी कुछ एम्बुलेंस भी गुजरी थी। देखिए ऐसा नहीं है कि लोगों की तबीयत नहीं खराब हो रही है या लोगों को दिक्कतें नहीं हो रही है, लेकिन जो भाव है, जो भावना है, जो पूरी भक्ति का समावेश है, वही महाकुंभ है। और महाकुंभ से इसलिए नहीं कहते हैं कि क्योंकि सिर्फ लोग आते हैं, बल्कि एक आस्था का सैलाब है जो यहाँ पर उमड़ रहा है, और वो सिर्फ हम और आप यहाँ खड़े होकर महसूस कर सकते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है चित्रा की इसे शब्दों में बयां करना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना इतने खूबसूरत मोतियों को एक ही माला में पिरो देना। और ये तस्वीरें जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, मनोज्ञा जिसकी जानकारी दे रही थी कि तमाम मोतियों को एक ही माला में पिरो देना, यकीनन महाकुंभ का अवसर भी ऐसा है। हर तरह के रंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ज़रा सोचिए, अगर आधी रात को वो भगदड़ नहीं हो रही होती तो ये कुंभ क्षेत्र एक अलग ही उत्सव का गवाह बनता, जब तमाम तरह के रिकॉर्ड आज बनाए जाते। करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आकर किस तरह से यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं, आप ज़रा समझ सकते हैं कि कई छोटे छोटे देश बसे हुए हैं इस प्रयागराज जिले में। मौजूदा वक्त में जिस तरह की व्यवस्था की गई है, न भूतो न भविष्यति, लेकिन उसके बावजूद जो हादसा हुआ वो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। अब जिम्मेदार लोगों पर कब कार्रवाई की जाएगी, कैसे कार्रवाई की जाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। मनीष, आप तस्वीरें दिखाइए अलग अलग हिस्सों में। आपको बताते चले, चूंकि अब अखाड़ों का प्रवेश होने जा रहा है, इस वजह से लोग यहाँ पर आप देखिए किस तरह से बड़ी तादाद में यहाँ पर अब रुक गए हैं। वो चाहते हैं कि अखाड़ों में जो साधु महात्मा हैं उनके एक बार दर्शन कर लिए जाएं। चारों तरफ आप देखेंगे पुलिस प्रशासन के लोग हैं, लेकिन भीड़ उतनी ही है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। और ख़ास तौर से इस इलाके को तो खाली करा लिया गया, लेकिन जो दूसरे हिस्से हैं इसके पीछे वाले, वहाँ पर भीड़ का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब लोग जो दूर दूर से आए होंगे, पूरी रात जगे होंगे, कुंभ में स्नान के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, उनके लिए इस समय कितनी मुश्किल होगी। हालांकि कई बार जब आस्था होती है, भावनाओं का ज्वार होता है ईश्वर को लेकर, तो ये तमाम बातें बहुत पीछे छूट जाती हैं।
ये बात भी सच है कि जब पैदल चलते हुए महिलाएं बिना चप्पल जूते के प्रयाग क्षेत्र में आती हैं और यहाँ पर आकर वो इस धरती को चूम लेना चाहती हैं, माँ गंगा का आशीर्वाद लेना चाहती हैं, एक बार बस डुबकी लगा लें, सिर के नीचे तक पूरी डुबकी हो जाए, इस तरह की कामना करते हुए छोटे छोटे बच्चों को वो दूर दूर से लेकर आती है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी मान्यता कितनी ज़्यादा है और लोग अपने तमाम कष्टों को पीछे छोड़कर भी महाकुंभ में आते हैं। उनको पता रहता है कि मुझे कई किलोमीटर पैदल चलना है, उनको पता रहता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, परेशानी होगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।